हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग कल के क्लास में देखा था कि रियल नंबर क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देखे थे। हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे कुछ स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। हाँ, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो उसमें क्या है कि लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई ए और बी कोई पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं और इसमें जो हमारा रिलेशन स्क्वायर रूट से उसके बारे में हम जानते हैं। अगर कोई स्क्वायर रूट में दो पॉजिटिव रियल नंबर ए बी, वो भी किसमें है, इसका मल्टीप्लाई रूप में है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए बी है, तो उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। जैसे एग्जाम्पल में मान लो ये है, हम लोग 35 है, तो इसको हम लोग तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 5, इसको हम लोग अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। इसे कहने का सेंस यही है कि दो पॉजिटिव रियल नंबर अगर स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई रूप में है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। सिमिलरली उसी प्रकार दो पॉजिटिव रियल नंबर अगर डिवाइड रूप में है स्क्वायर रूट में, तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। हाँ, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ए और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट बी। जैसे ऐसे स्क्वायर रूट 3/5 है, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5। इसे करने का फिर ये है, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। अगला क्या है, एक ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस दूसरे में अंडर रूट बी, सॉरी, एक ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये फार्मूला भी इस पर लागू होगा। जो होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो उसका फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, ये बी है, यहाँ पर ए है, ये माइनस बी है, तो उसका फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो अंडर रूट ए स्क्वायर होगा ये, और माइनस अंडर रूट बी के स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या आएगा, ए आएगा, अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस बी आएगा। ये आप लोग समझ रहे होंगे कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू की उस नंबर का पावर 1/2 है। देखिए अगर है इसका, कैसे ये आया, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इस नंबर की पावर 1/2। ये इससे क्या होगा, यहाँ पर ए के पावर एम एन वाला फॉर्म लग जाएगा। ए के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए। ठीक है, ठीक है, जो भी रूट निकाल रहे हैं उस संख्या का, तो उसके पावर उतना बनेगा 1/n। जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, अगर क्यूब रूट निकालते हैं यहाँ पर, तो उसके इस नंबर का पावर क्या होता है 1/3। अगर फोर्थ रूट निकालते हैं इस नंबर का पावर 1/4। जैसे कि अगर हम कोई नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर, इसका निकाल रहे हैं मान लो फोर्थ रूट, इसको अगर हमको पावर रूप में लिखना पड़े तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए के पावर 1/4। समझ में आया, इसे करने का सेंस ये है। तो यही यहाँ पर है कि एक ब्रैकेट में क्या है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का, तो उससे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। ये हम लोग इसकी सिंप्लीफाई करेंगे तो ए माइनस बी आएगा। ठीक है, अगला क्या है, देखो एक ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, दूसरे में अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो अंडर रूट ए, पहला इसको लेकर चलते हैं, अंडर रूट ए से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट सी। तो इस नियम से अंडर रूट ए अंडर रूट क्या हो जाता है, पूरे होल अंडर रूट हो जाता है, तो इसलिए अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट सी क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए सी। इसी प्रकार अंडर रूट ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी, तो ये पूरा क्या बन जाएगा अंडर रूट ए डी। इसी प्रकार आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें अंडर रूट बी अंडर रूट सी, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट बी सी। अगला अंडर रूट बी डॉट अंडर रूट डी, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट बी डी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा। अगला क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली इसे यहाँ पर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए होगा, और ये इस वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगला नेक्स्ट देखेंगे कि रियल नंबर का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ ए रियल नंबर।
तो रेशनलाइजेशन ऑफ ए रियल नंबर क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर से जो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है स्क्वायर रूट में या क्यूब रूट में होता है उसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं। एलिमिनेट मतलब उसको हम लोग डिनोमिनेटर से हटाना चाहते हैं। तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक सुटेबल एक्सप्रेशन या कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करे ताकि वो डिनोमिनेटर से वो हमारा इरेशनल नंबर जो हमारा रेडिकल है यानी क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में जो भी नंबर हो जो वो क्या हो जाए, हट जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो जो जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको हम लोग रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है रेशनलाइजेशन फैक्टर। हाँ, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लो सपोज दैट एक नंबर है 1/√5। तो इसको देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एक इरेशनल नंबर है यानी रेडिकल, इसमें √5 हम लोग इसका क्या करना चाहते हैं, रेशनलाइजेशन। तो हम लोग हाँ, तो कौन सा हाँ किस नंबर से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर से क्या रेडिकल क्या हो जाए, गायब हो जाए, यानी स्क्वायर रूट क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर हम देखेंगे इसको √5 है तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करें तो वहां से क्या हो जाए, वो रेशनल नंबर में चेंज हो गया। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है या रेडिकल है उसको रेशनल नंबर में चेंज करना होता है, करने का मेन सेंस ये होता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √5 से क्या करें, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई √5 से क्या हो जाएगा √5, नीचे क्या होगा √5 मल्टीप्लाई √5। अभी आप लोगों ने देखा था ऊपर हम लोग एक आइडेंटिटी लिखे थे कि √a मल्टीप्लाई √b, तो मर्ज होकर √a भी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, तो इसको हम लोग 5 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे। हाँ, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो अब इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया, रेशनल नंबर। ठीक है, तो यही मेन पर्पज होता है, डिनोमिनेटर से हम जो रेडिकल्स है स्क्वायर के रूट में जो है उसको हम लोग एलिमिनेट करके उसको रेशनल नंबर में चेंज करना, वही क्या होता है रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है। इस नंबर से हम लोग करेंगे तो यानी यहाँ रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, √5 है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं 7/√5 माइनस √3 है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कैसे इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो सेम वही प्रोसेस, इसके अपोजिट जो हमारा जो अपोजिट से जो माइनस है प्लस से लेंगे ऊपर नीचे, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे इसके अपोजिट सिंबल से यानी माइनस या प्लस से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर देखो √5 माइनस √3 है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3। ठीक है, यहाँ पर भी √5 प्लस √3। ठीक है, तो ये इसका ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो वही आएगा, ये √5 प्लस √3। और ये देखो √5 माइनस √3 दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √3। यहाँ आप भी हम लोग पीछे देखे थे इस एक्सप्रेशन को, आइडेंटिटीज को, ये किसका फार्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं √5 प्लस √3 डिवाइडेड √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये क्या आएगा √5 प्लस √3 डिवाइडेड, इसका स्क्वायर करेंगे √ का स्क्वायर करते थे ये कैंसिल हो जाता तो 5 बचेगा, ये क्या बचेगा -3 बचेगा। इसका आंसर क्या आएगा 1/2 √5 प्लस √3। ठीक है, अभी देखो इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया रेशनल नंबर 2। इस प्रकार से इसको हम लोग हल करते हैं। जिनको ये नहीं समझ में आया अभी हम लोग पीछे आइडेंटिटी देखे हैं कि एक ब्रैकेट में √a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में √a प्लस बी होता है तो किसके बराबर आता है a माइनस बी के, तो वहीं से a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। इस प्रकार से ये करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, आगे देखते हैं और भी एग्जांपल। अगला एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, मतलब 2/3 प्लस √7 है।
तो सेम प्रोसेस ये एक इरेशनल नंबर है, इसके अपोजिट साइन से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्यों हम अपोजिट चिन्ह लेते हैं, क्योंकि इससे अपोजिट लेने से यहाँ पर a माइनस बी पर ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का एक फार्मूला बन जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा रेडिकल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, देखो ऊपर न्यूमरेटर में 3 माइनस अंडर रूट 7, यहाँ पे 3 अंडर रूट 7, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 2 ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 7, और यहाँ पर देखो ये वाला फिर वही फार्मूला बन जाएगा। आइडेंटिटी जो ऊपर लिखे थे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी तो ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 3 माइनस अंडर रूट 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 3 माइनस अंडर रूट 7 बाई 2, तो 2 से 2 क्या आएगा, कैंसिल होगा। इसका आंसर क्या आएगा 3 माइनस अंडर रूट 7, यानी यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, वो रेशनल नंबर में चेंज हो गया, वो लिखा नहीं जाता है। इस प्रकार से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हुआ 3 माइनस अंडर रूट 7। हाँ, इसी को हम लोग हिंदी में प्रमेयीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम अगले क्लास में, ये चैप्टर अब यहीं पर समाप्त हो गया है, अगला क्लास में हम लोग कुछ इससे क्वेश्चन इस पर करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्या, पॉलिनोमियल। अगर इसमें कुछ आपको न समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अगले क्लास में हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, उस पर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।